नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर नंबर हमारा 7 है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आज हम लोग जो है चैप्टर 5 का मिसलेनियस एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12 में, उसमें कह रहा है कि 3 - 2i इंटू 2 + 3i बाई 1 + 2i इंटू 2 - i का हमको कंजुगेट क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले इसके कंजुगेट को बताने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको a + ib के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसका हम लोग कंजुगेट जो है आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में मल्टीप्लाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी मल्टीप्लाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको पहले मान लें जेड, ये पूरे चीज को हम लोग जेड मान लेंगे। ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई है तो पहले हम लोग 3 लेंगे इसमें से, और इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + हमारा 3i से। फिर इसी में से -2i लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + हमारा 3i से। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है, आप पहले से भी मल्टीप्लाई करना आप सीख रहे हैं अलजेब्रा में। इस तरह से 1 यहाँ पर लेंगे और ये 2 - i 1 के साथ हम लोग 2 - i का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ इसमें से हम लोग 2i लेंगे और उसको 2 - i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा 3 × 6 और ये प्लस हमारा 3 × 3 = 9 होगा, और ये हमारा -2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 × 4 -4i, और ये माइनस और प्लस हमारा -3 × 6 i × i हमारा i² होगा। नीचे में हम लोग 2 - i और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4i, और ये प्लस और माइनस माइनस, और 1 × 2 2i × i हमारा i²। इस तरह से हमारा, इस तरह से इसको आप सॉल्व करते जाना है। तो ये सारे हमारे स्टेप मैंने आपको स्टेप वाइज बनाते जा रहा हूँ। तो इस तरह से 9i - 4i क्या होगा हमारा 5i होगा, प्लस 5i, और यहाँ पर 6 × i का वैल्यू क्या होता है हमारा -1 i² की वैल्यू। तो इसको रख लेंगे यहाँ 6 × -1, और ये हमारे पास 2 - i और प्लस 4i क्या होगा हमारा प्लस हमारा 3i, और 2 × हमारा i² की वैल्यू होती है -1। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 + 5i, 6 × -1 -6, और माइनस माइनस ये हमारा +6 हो गया। और इधर में आपका 2 + हमारा 3i -2 × -1 -2 × -1 हो गया आपका 2 × -1 -2 और माइनस माइनस हमारा प्लस। तो ये हमारा 6 + 6, ये 6 और ये 6 12 प्लस 5i, और नीचे में हमारा हो गया 2 + 2 4 प्लस 3i। अब आगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो आगे इसमें सॉल्व करेंगे तो पता है डिनोमिनेटर में हम लोग i नहीं रखते हैं, तो डिनोमिनेटर में से i हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3i, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 4 - 3i। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 - 3i से, क्योंकि यहाँ पर 4 + 3i है, तो इसे यहाँ पर हम लोग 4 - 3i से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे इस i को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए। तो इस तरह से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 4 जा आपका हमारा 48, और 12 3 जा 36, तो -36i, फिर 5i 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 4 जा 20i, -5 3 जा 15i², ये आपको मिलेगा। और नीचे में इसको हमारा a + b और a - b है, तो a² - b², हमारा ये फॉर्मूला है a + b × a - b हमारा आता है a² - b²। तो ये हो गया, हम लोग लिखेंगे। अब आते हैं ये हमारा 48 हमारे पास, और ये आपका प्लस और माइनस है, तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -16i, और ये +15,
क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है आपका -1 होती है, तो -1 इंटू 15 -15 और माइनस माइनस हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। इस तरह से आप इसको करना है। 4 का हमारा स्क्वायर 16 होगा और 3i स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर तो 9 और आई स्क्वायर का वैल्यू आई का स्क्वायर होगा आई स्क्वायर। इस तरह से आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये रियल नंबर है, इसको हम लोग ऐड कर लें तो 48 और 15 ऐड करेंगे तो हमारा 63 आएगा और ये -16i/16 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 + 9 क्योंकि -9 आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस आएगी होगी। तो इस तरह से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 9 इंटू -1 -9 और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो ये होगा 63 - 16i/16 + 9 हमारा 25 आएगा। इस तरह से इसको आप आगे लिख सकते हैं। अब आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16 - 63 - 63/25, इसको आप इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 63/25 - 16/25 आई। तो इसको आप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसका दोनों का हमारा बेस सेम है, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्म हमारा मिलेगा। तो अब इसका हम लोग जो है ये z = a + ib के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग इसका हम लोग कंजुगेट लिखेंगे तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इस z का, z के ऊपर बार और ये हमारा इक्वल हो जाएगा 63/25 प्लस यहाँ साइन माइनस है तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस में प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 16/25 आई। तो इस तरह से इस जो है इस हमारा ये जो है इसका हमारा कंजुगेट हो गया। इस हमारा इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z माना तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 63/25 प्लस 16/25 इंटू आई। ये हमारा इसका कंजुगेट हो गया। ये तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसको a + ib के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसका हम लोग कंजुगेट लिखेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपका हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए आप इसको समझ लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल हमारा जो 13 है उसमें क्या कह रहा है कि 1 + i/1 - i का हमको क्या बताना है, आपका मॉडुलस बताना है, और सेकंड में भी 1/1 + i का भी मॉडुलस बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और z = a + ib के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग मॉडुलस बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सेकंड क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 1 प्लस हमारा i है, तो इसको हम लोग ये पूरे को हम लोग z मान लें, लेट z = 1 + i/1 - i। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे में हमारा i है डिनोमिनेटर में, तो नीचे में i नहीं रखा जाता है आपको पता है, तो इसको y को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे 1 + i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 - i है तो न्यूमरेटर में 1 + i और फिर डिनोमिनेटर में भी 1 + i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ऊपर में हमारा हो जाएगा 1 + i होल स्क्वायर, 1 + i 1 + i हमारा 1 + i का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में हमारा 1 - i और 1 + i है तो मल्टीप्लाई है तो a - b और a + b का होगा, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो a² - b²। यहाँ से a की वैल्यू होती है हमारी दिख रही है 1 और b की वैल्यू हमारा i, a² - b² हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये a + b का हमारा होल स्क्वायर है, आपको फॉर्मूला पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये 2i होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और ये i का स्क्वायर हमारा i² हो गया। तो इस तरह से आप होगा ये 1 i² की वैल्यू -1 होती है प्लस 2i, नीचे में हो गया 1 और ये हमारा -i² की वैल्यू -1 होती है, ये +1 - 1 हमारा कैंसिल, ऊपर में हो गया 2i और नीचे में है ये 1 + 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो हो जाएगा ये 2i/2, ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो z = हमारा क्या आया i। इसका अब हमको मॉडुलस बताना है, तो z = i को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आपका 1i, क्योंकि इसके पहले आपको कुछ नहीं तो 1 छुपा है। तो z आपको i को हम लोग लिख सकते हैं z = i को हम लोग 1i को लिख सकते हैं, z = i को 1i और 0 + 1i के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मॉडुलस क्या होगा z का, ये जो z = हमारा i, इसका मॉडुलस क्या होगा, mod z = √अंडर हमारा a² + b²। इसमें आप a की वैल्यू हमारे पास है
आप इसमें कंपेयर कर लेंगे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के साथ, तो देखेंगे ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू हमारा 1 है। तो 0 प्लस आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये रूट ओवर 1। रूट ओवर 1 आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 1 आएगा, रूट ओवर 1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका जो मॉडुलस जेड मिला क्या होगा, उसकी वैल्यू हमको 1 आई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड नंबर को भी सॉल्व करेंगे और उसको आपको जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसका आप मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को बना लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, तो ये बहुत सिंपल है, आप देखेंगे, देखिए इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 की तरफ। देख रहा है कि इफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी दिया है, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रूफ किस तरह करना है। प्रूफ में हमको यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी, हमारा ये हमको ये चीज गिवन है, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों तरफ इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वह बता रहा हूँ। और भी इसके बहुत सारे मेथड है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टेकिंग मॉड बोथ साइड। टेकिंग मॉड बोथ साइड क्या हो जाएगा, हम लोग मॉड लेंगे दोनों तरफ, तो एक्स मॉड एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये मॉड हमारा ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी। हमने दोनों तरफ मॉड लिया है। अब देखेंगे मॉड एक्स प्लस आई वाई का मॉड हमारा किसके इक्वल होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो एक्स है और बी की वैल्यू हमारा यहाँ पर वाई है। तो ये हमारा मॉड एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। और हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो हम लोग पता है कि इसका जो मॉडुलस होगा हमारा इक्वल होगा मॉड आपका ए प्लस आई बी बाई मॉड ए माइनस आई बी। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा ये रूट अंडर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड आपका ए प्लस आई बी का मॉड क्या होगा, रूट अंडर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर आपका ए माइनस आई बी का भी मॉड क्या होगा हमारा, रूट अंडर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको जब कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी बताया, मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताया था, तो बताया था कि मॉड जेड और उसके कॉन्जुगेट का भी मॉड जो होगा हम लेंगे, दोनों सेम आएगा। तो ये दोनों हमारा वैल्यू सेम हो गई, तो ये कट के हमारी 1 होगी। इस तरह से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप दोनों का अलग अलग मॉड निकालेंगे तो भी आपको दिखेगा कि दोनों की वैल्यू, दोनों का मॉड सेम आएगा। इस तरह से आप देखेंगे मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू यही है और बी की वैल्यू भी है, यहाँ ए की वैल्यू आपको ए है और बी की वैल्यू माइनस बी है। माइनस बी का जो स्क्वायर होगा वो हमारा प्लस बी स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप देख लेंगे। तो यहाँ पर एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लें दोनों तरफ। तो हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस हमारा वाई स्क्वायर है। यहाँ पर हमने स्क्वायर किया है इधर भी और इस साइड भी हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया है। तो ये क्या होगा, ये रूट ओवर का हम लोग स्क्वायर किए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा रूट हटेगा तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है। तो देखेंगे कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यही हमको लाना था, ये हमारा आ गया। हमने इससे एक आपके एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी से हमारा क्या आ गया, हमने इसको मॉड दोनों तरफ मॉड दिया, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पर हमको यही हमको लाना था। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप इसको देखेंगे, अच्छे से समझिए और नोट करें अपने कॉपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है। देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। आई फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल कब होगा, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज को। 3 + आपका 2i हमारा sin थीटा
1 माइनस 2i साइन थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में i नहीं रखा जाता है, तो i हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस 2i साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से हमारा यहाँ से हम लोग आगे इसको आगे प्रोसेस आगे करेंगे। ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस हमारा न्यूमरेटर में है 3 प्लस 2i साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 2i साइन थीटा। नीचे में हमारे पास होगा ये a माइनस बी और ये प्लस बी मल्टीप्लाई में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारा 1 है और b की वैल्यू हमारा है 2i, b के जगह पे हमारा वैल्यू है 2i साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। तो आगे हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 और ये 3 टू जा 6 आपका i साइन थीटा, और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i साइन थीटा प्लस 2 टू जा 4 i स्क्वायर और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर में हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, नीचे में हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा और i का स्क्वायर i स्क्वायर होगी और ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हमारा थीटा होगा। तो ये हो गया। अब ये होगी 3 प्लस हो जाएगा 6 और 2 हमारा 8, दोनों हमारा सेम है। ये 6i साइन थीटा ये 2i साइन थीटा दोनों हमारा सेम है, तो ये 6 to 8 i साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा अब -4, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, -1 इंटू 4 -4 हो गया, तो -4 आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 -4, ये माइनस का जो होगा अब ये प्लस हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, तो रियल पार्ट इसमें क्या है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8i साइन थीटा बाई हमारे पास है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस i v के फॉर्म में, तो ये 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 8i साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये हमारा दोनों सेम चीज है, यहाँ का दोनों का बेस हमारा डिनोमिनेटर जो है दोनों का बेस हमारा सेम है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस चीज को। इस तरह से हमने अब देखेंगे प्योरली क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो क्या आ रहा है 3 + 2i साइन थीटा और 1 - 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल कर रहा है। तो प्योरली रियल कब होगा, हम लोग जानते हैं प्योरली रियल में क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर वो प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें हमारा 8 साइन थीटा बाई प्योरली रियल होगा इफ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है 8 साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 0। इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 साइन थीटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 0, और फिर हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0/8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। इस तरह से हमारे पास एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन आ गई साइन थीटा इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया है ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। इसका हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है थीटा बराबर आपका हमारा n π, जहाँ n की वैल्यू हम लोग लेंगे इंटीजर से, तो थीटा इक्वल टू हमारा n π इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा पीछे जो है प्रीवियस जो है IIT JEE में आया हुआ है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपका, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे अच्छे से। इस तरह से आपको से एग्जाम्पल नंबर 16 है, उसमें हमारा क्या कर रहा है कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू i - 1 बाई cos π/3 प्लस i sin π/3 इन पोलर फॉर्म। तो इसको हम लोग को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सबसे
सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, फिर इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, फिर इसको फाइनली हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है z इक्वल टू आई माइनस वन, और ये कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, यानी कॉस 60 की वैल्यू होगी हमारा 1/2 प्लस आई साइन हमारा 60 की वैल्यू क्या होगी आपका √3/2। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। और z इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस वन, नीचे में हमारा इसका जो एलसीएम होगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आई √3। तो यहाँ पर हमारा इस दोनों का डिनोमिनेटर बेस सेम है, तो ऊपर वाला हमारा ऐड है तो ऐड हो गया। इस तरह से हम लोग इसको आगे इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू आई माइनस वन बाई, ये 2 जो है नीचे से हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस वन, और ये 1 प्लस आई √3। तो 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2i माइनस टू बाई आई 1 प्लस आई √3 हमारा आ गया। तो नीचे में हमारा आई तो रहता नहीं, नीचे में आई को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस आई √3 है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई √3 में, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डोमिनेटर में भी। तो 1 माइनस आई √3 से न्यूमरेटर और डोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, आई को हटाने के लिए, न्यूमरेटर में आई नहीं रहता उसको हटाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ऊपर में हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2i में, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2i, और ये 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 और i इंटू आई हमारा आई स्क्वायर, और ये -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 है, ये माइनस माइनस हमारा प्लस 2√3i। नीचे में हमारा हो जाएगा ये a प्लस बी, और ये माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी किस तरह से आएगा 1 स्क्वायर माइनस आई √3 का होल स्क्वायर। आगे इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z इक्वल टू हमारे पास 2i, और यहाँ पर है √2√3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगी, और ये माइनस और माइनस हमारा क्या वैल्यू होगा प्लस, यानी कि 2√3 और ये -2 और ये प्लस में आपका 2√3i बाई हमारा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हमारा 3, ये आएगा। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z इक्वल टू, हमारे पास रियल पार्ट जो है इसमें रियल पार्ट इसको एक साथ लिखेंगे तो √2√3 -2, और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से i कॉमन 2 प्लस 2√3i बाई नीचे में हमारा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 3 -3 माइनस माइनस हमारा प्लस, यानी कि 1 प्लस 3 हो गया। आगे इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा इसमें 2 कॉमन है तो 2 हम लोग, और इसमें भी हमारा 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1, और ये i यहाँ से भी 2 हमारा कॉमन हो गया बाहर में, तो ये 1 प्लस हमारा हो गया √3 बाई 3 + 1 हमारा 4, ये हमारा 2 कैंसिल, यानी कि z इक्वल टू हो गया हमारा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √3 - i/2, ये रियल पार्ट हो गया, 2 जो दोनों पर बेस हमारा अलग अलग हो जाएगा, और ये i इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस √3 को 1 प्लस √3 को लिख सकते हैं √3 + 1/2। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में हमारा ये अब आ गया। अब इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड z इक्वल टू होता है √अंडर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो है मॉड z है a की वैल्यू हमारी तो ये है, यानी √3 - 1/2 होल स्क्वायर, और ये आपका b की वैल्यू हमारे पास आएगी √3 + 1/2 होल स्क्वायर। इस तरह से मॉड z इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बाई ये हमारा 4 हो गया, और फिर में ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस 2ab बाई हमारा 4, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मॉड z इक्वल टू आप हमारा दोनों का बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 बाई हमारा हो जाएगा, ऊपर में ऐड होगा √3 का स्क्वायर 3 और +1 - 2 √3
और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 और ये +2 √3। यहाँ से देखते हैं 2 √3 माइनस और प्लस हमारा कैंसिल हो गया। तो आगे आप देखेंगे, आगे हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। z = हमारा मिलेगा 3 + 1 4, 4 + 4 4 मिलेगा, 4 यहाँ पर 3 + 1 4 और 3 + 1 4 + 4 बाई हमारा ये होगा 4। इस तरह से ये हो जाएगा √8/4, यानी 4 से 8 कटेगा 2 बार में। तो mod z = हमारा जो आएगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी √2, जिसकी वैल्यू जो कि हमारा r है, यानी r का वैल्यू हमारा मिला mod z, जिसकी वैल्यू आई √2। तो अब हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बाय द डेफिनेशन, आर्गुमेंट के लिए क्या है हमारे पास, r sin थीटा = हमारे पास b है और r cos थीटा = हमारे पास a है। तो r की वैल्यू क्या ये है √2, तो √2 sin थीटा = b, यानी कि sin थीटा यहाँ पर, और b की वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या है। यहाँ से √2 sin थीटा, b की वैल्यू क्या है आपको पता है, b की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं z = a + ib के फॉर्म में b की वैल्यू ये है, यानी √3 + 1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा sin थीटा = √3 + 1/2 √2। यहाँ से √2 नीचे आएगा तो ये 2 √2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारा √2 हमारा cos थीटा, और a की वैल्यू क्या है √3 - 1/2। तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो √3 - 1/2 √2। ये √2 हमारा इधर आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारे पास किस एंगल थीटा में किस एंगल के लिए ये वैल्यू आएगी आपको, तो ये √3 + 1/2 √2 हमारा किस एंगल के लिए आएगी, इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये साइन जो है हमारे पास 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में तो कितना हो जाएगा, ये π/180। आप इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से 15 के टेबल्स में आएगा 5 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में, यानी कि साइन 5π/12 के ये वैल्यू के इक्वल है। आप देख सकते हैं साइन यहाँ पर 75 डिग्री को लिखेंगे, साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन आपका 30 + 45। तो आप इसको हम लोग करेंगे तो साइन a + b होता है साइन a × साइन b, साइन a × cos b प्लस cos a इंटू हमारा साइन b। इसको आप देख सकते हैं, आप इसको 2 √2, तो √3 + 1 ये आ जाएगा √3 प्लस आपका 1/2 √2। तो इस तरह से हमारा ये जो होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा √3 + 1/2 √2 साइन उसकी 75 के π/2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1 और 2 से थीटा = क्या आ गया हमारा 5π/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू 5π/2 है। तो यहाँ से हमारे पास आर्गुमेंट आया, आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट हमारे पास क्या आ गया z वो 5π/2 आ गया। तो अब हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे। पोलर फॉर्म अब क्या आएगा, पोलर फॉर्म जानते हैं हमारा क्या होता है, हमारे पास पोलर फॉर्म होता है z = a + ib का, z = r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ से दोनों थीटा की वैल्यू सम होगी, तो z = r की वैल्यू हमने निकाला है √2 और ये cos मॉडुलर और ये आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा = क्या ही है हमारा 5π/2 12 5π/12 हो गया, और ये i sin ये 5π/2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा, और ये जो वैल्यू है आपको दिख रहा है कि दोनों जो वैल्यू है हम हमारे पास जो है a + ib, ये दोनों कहाँ है, दोनों प्लस में वैल्यू है, ये भी वैल्यू प्लस आएगी, ये भी वैल्यू कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से हमारा जो z =
√2 cos 5π/12 प्लस I sin 5π/12 जो होगा इस जो इसका हमारा पोलर फॉर्म हो गया z इक्वल टू I माइनस 1 बाई cos π प्लस I sin π/3। इस तरह से आप देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको औरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए।